नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी, ये जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चला, उससे साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया कि पाकिस्तान को मारेंगे ज्यादा और बताएंगे कम। हिंदुस्तान ने बहुत सारे दावे किए कि हमने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को उड़ाया, 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया, लेकिन पाकिस्तान का एक इंटरनल डॉजियर बाहर आया है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी का एक सीक्रेट दस्तावेज वो पाकिस्तान की मीडिया में ही वो एक्सपोज हो गया और उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया वालों ने तो ज्यादा पिटाई की थी। अभी तक 11 और 9 20 ठिकाने के बारे में लोगों को मालूम था और ये पाकिस्तानी आर्मी खुद स्वीकार कर रही है अपने डोजियर में कि ये निशाना 28 जगहों पे था और बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई। और इसलिए जो सीडीएस आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग 48 घंटे तक युद्ध करने की थी, लेकिन 8 घंटे में ही उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा हमने पिटाई की और जहां जहां जाके पिटाई की, उससे यह साफ हो गया पाकिस्तानियों को कि अब 2-4 घंटे भी अगर हमने ज्यादा लड़ाई लड़ ली तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और ये बातें पाकिस्तान के इंटरनल डॉजियर से ही सामने आई है। क्या खबर आई है? इंडिया स्ट्रक more Pakistan targets during Operation Sindoor than our forces acknowledged. An official dossier in Pakistan has revealed. The dossier on Pakistan's Operation Bunyan-ul-Marsus says India struck at least 7 more targets than its forces referred to. The maps of the dossier show strikes on Peshawar, Jhang, Hyderabad in Sindh, Gujarat in Punjab, Bhavalnagar, Atok and Chor. These locations were not named by Indian Air Force or the Director General of Military Operation in the press briefing after the air strikes last month. आपको याद होगा हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और कहां कहां हमने टारगेट किया उसके बारे में हमने बताया। अब पाकिस्तान की आर्मी का डॉजियर ये बता रहा है कि उन लोगों ने तो इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया, बहुत सारे और लोकेशंस के ऊपर जो है इन्होंने हमला किया। तो क्या स्ट्रेटजी थी? मारो ज्यादा बताओ कम, क्योंकि कहां हमने हमला किया सब जगह के सैटेलाइट तस्वीरें वो अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी डेलिबरेटली इंडिया ने अपने कारनामों को छिपाया। क्यों छिपाया ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि कहां कहां हम लोगों ने मारा। ये डॉजियर क्या बता रहा है? खबर क्या है? पाकिस्तान's own dossier confirms India struck 8 additional targets during Operation Sindoor. Beyond the 9 terrorist training camp plus 11 air bases initially acknowledged, the dossier also acknowledged that India has used long-range missile and hit Kharian and Dinga. ये डॉजियर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सिर्फ ब्रह्मोस से नहीं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया। अब तक तो ब्रह्मोस चल रहा था, पाकिस्तानी डॉजियर ये बता रहा है कि भाई लॉन्ग रेंज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय सेना के तर्कस में जितने भी मिसाइल और तीर हैं उसका हमने बहुत कायदे से परीक्षण किया और दूर दूर जाकर के हमने उन इलाकों को टारगेट किया। पाकिस्तान इसी वजह से कि चूंकि वो रोक नहीं पाया, घुटने पे आ गिरा। पाकिस्तान के डोजियर में क्या क्या जगह, नए नए जगहों के बारे में बताया गया है। द न्यूली रिवील्ड टारगेट्स struck by India during Operation Sindoor, as disclosed in Pakistan's own military dossier,
लाई सिग्निफिकेंटली डीप विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी। आप समझिए, ये डोजर खुद कह रहा है कि बड़े अंदर तक मार मारा है, हम लोगों को पता ही नहीं चला। जैसे बिजली कड़कती है वैसे मिसाइल हिंदुस्तान के आ रहे थे और हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था जिसे हम उसको रोक सकते। कहां कहां हिट किया? पेशावर 350 to 360 किलोमीटर लोकेटेड इन खैबर पख्तूनवा। पेशावर तक हम लोग चले गए, वहां हमने ठुकाई की। अटोक 330 to 340 किलोमीटर लोकेटेड इन खैबर पख्तूनवा। झांग 190 to 200 किलोमीटर इन पंजाब। हैदराबाद, यह पाकिस्तान का हैदराबाद है, 220 to 230 किलोमीटर इन सिंध। और ये जो डिस्टेंस है इंडियन बॉर्डर से, ये भी समझ लीजिए कि ये इनका जो लोकेशन, जो डिस्टेंस नापा जा रहा है इंडिया के बॉर्डर से अंदर 300 किलोमीटर घुसाया हमने। उन लोगों ने भी किया, इन लोगों ने टारगेट किया अमृतसर, इन लोगों ने टारगेट किया दिल्ली, कई कई जगहों पे ये टारगेट कर रहे थे, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको 25-30 किलोमीटर वो इंडियन बॉर्डर के अंदर घुस ही पाया कि इनके तमाम ये गौरी गजनवी और पता नहीं कौन कौन सा चाइनीज मिसाइल जो इस्तेमाल कर रहे थे सबको हमने गिरा दिया। लेकिन हम लोग घुस के मार रहे थे। गुजरात 210 किलोमीटर, गुजरावाला 80 to 90 किलोमीटर, भवाल नगर 50 to 60 किलोमीटर सिचुएटेड इन बहावलपुर, चोर 70 to 80 किलोमीटर लोकेटेड इन सिंध, थार परकर रीजन। ये नए नए लोकेशंस, ये पाकिस्तान का डोजर बोल रहा है, कोई हिंदुस्तान क्लेम नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? पाकिस्तान खुद बता रहा है कि हमारी इतनी पिटाई हो गई। आज से एक सप्ताह पहले क्या कह रहा था? हम जीत गए, हमने आदमपुर गिरा दिया, हमने सिरसा को ठोक दिया, हमने दिल्ली पे मिसाइल मार दी, दिल्ली में 40 लोगों की मौत हो गई, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी। तो ये जो प्रपंच प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान ग्राउंड में नहीं मीडिया वॉर लड़ रहा था, अब इनके ही अपने जो मिलिट्री डॉजर्स है, सीक्रेट पेपर्स है, उसमें ये दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। इंडिया की स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी कि हमें एस्केलेट नहीं करना है, मारो बताओ नहीं। ये बात में अपने आप बोलना चालू करेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है तो छिपेगा नहीं, ये अपने आप बताना चालू करेंगे। पिछली बार एयर स्ट्राइक में हिंदुस्तान से यह गलती हुई थी कि हमने किसी हिल टॉप पे बालाकोट के अंदर जो उसका ट्रेनिंग सेंटर था उसको हमने मारा, लेकिन वह साफ सफाई इन लोगों ने कर दी और कह दिया कि नहीं यहां कुछ नहीं हुआ। और हिंदुस्तान का जो विपक्ष है, राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे लोग, कि वहां कुछ नहीं हुआ, वहां कुछ पत्ते वत्ते गिरे। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल करना शुरू किया था, लेकिन इस बार वी मेड इट श्योर कि ऐसी जगह पे मारो कि जहां छिपा न सके ये लोग। और इसलिए हम लोगों ने उनके एयर बेसिस, उनके मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स और साथ ही साथ हमने टेरर का जो मेन मदरसा मरकज उसको हमने टारगेट किया। ये छिपाया नहीं जा सकता। These strikes demonstrate India's capability to conduct deep penetration precise attacks reaching far beyond previously disclosed area. India's strategic silence on these targets allowed Pakistan to reveal the extent of the damage, countering potential misinformation. These approach, experts क्या बता रहे हैं कि ये जो नया रिवॉल्यूशन हुआ है उससे एक बात तो साफ हो गया कि हिंदुस्तान कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पाकिस्तान के अंदर मार सकता है और प्रिसाइज अटैक कर सकता है। ये 350 किलोमीटर अंदर जाकर के किसी हैंगर के सिर पे मार रहे हैं, रनवे के ठीक बीचों बीच जहां चौराहा है उसके बीच हम लोग मार रहे हैं। तो ये क्या बताता है? इंडियाज कैपेबिलिटी, हमारे मिसाइल कितने सटीक हैं और कितने दूर तक जा सकते हैं, ये हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। और दूसरी चीज,
ऐसी जगह पे हमने वॉर किया है कि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान खुद ब खुद बोलेगा कि यहां मार दिया, यहां मार दिया। और यही बात हुई। अगर हिंदुस्तान क्लेम करता कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो लोग डाउट भी करते। अब ये जो एरिया ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ये हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना, इतने राफाल गिर गए, इतने राफाल गिर गए। ये हिंदुस्तान की न सिर्फ मीडिया प्लानिंग, साथ ही साथ हिंदुस्तान की मारक क्षमता को यह दर्शा रहा है। आगे क्या बताया गया? दिस अप्रोच मेंटेन्ड ऑपरेशनल सिक्योरिटी एंड अवॉइडेड एस्केलेटिंग टेंशंस while signaling India's military prowess. The revelation adds context to Pakistan's swift ceasefire request, highlighting the effectiveness of India's broader operational scope. क्या हुआ इससे? इससे यह हुआ कि हमने दुनिया को यह मैसेज भी दे दिया, ये चुप रह करके, कि हम लोग एस्केलेट नहीं करना चाहते। और ये पिटने के बाद पाकिस्तान ने अगर कुछ कार्रवाई की होती तो ये सारा दोष कि युद्ध को एस्केलेट करने का वो जिम्मेदार होता, ये पाकिस्तान के पास चला गया होता। हमने मारा, जो मार खाया उसको तो मालूम है कितना बड़ा पंच लगा है। तो हमने पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से डोमिनेट किया कि जो प्लान पाकिस्तान का 48 घंटे का तक लड़ाई लड़ने की थी, वो 8 घंटे में ही इसने सरेंडर कर दिया। और डीजीएमओ ने तुरंत फोन उठाया हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात करने के लिए कि सीज फायर, सीज फायर। ये पाकिस्तान के अपने वहां के मिलिट्री के इंटरनल डॉजियर, वहां की जो दस्तावेज है, उससे ये सारे खुलासे हुए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।